Good morning. Welcome to Swam Learning Point. I'm your learning friend Subhash Gaikwad. I'm very glad that you are watching this beautiful, extraordinary, awesome video. And this video is very short. Why? Because only one question left of the 3.2. थोड़ी बातें भी करते हैं. बातें ऐसी हैं कि सर्कल चैप्टर में जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं इंटरनली, तो दोनों के सेंटर का जो डिफरेंस होता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन द रेडाई. एंड इफ सपोज दो सर्कल इंटरसेक्ट मतलब टच करते हैं एक्सटर्नली, तो दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस होता है वो होता है सम ऑफ द रेडाई. ये तो बात हमने की है. इसी को समझते हुए अभी हमारे सामने एक 3.2 का कौन सा 3.2 का एक एग्जांपल है. एग्जांपल आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे हो. The circle with centers A and B touches each other at point E. आप देख रहे हो यहाँ E के ऊपर वो टच कर रहा है. ठीक है. लाइन L is a common tangent. L क्या है? Common tangent है. और which touches the circle at point C and D respectively. Find the length of CD if the radii of circle 4 cm and 6 cm respectively. तो एक बात मैं बता देता हूं कि हमें करना क्या है. हमें करना यह है कि यहाँ एक कंस्ट्रक्शन करना है. क्या करना है? कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूं. अभी ये जो है आपको पता है कि AC is a radius, BD is a radius, L is a tangent. So AC perpendicular L, BD perpendicular L. तो हम क्या करते हैं, ये जो है ना CD को CD जैसा है वैसा यहाँ हम AF परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. क्या करते हैं? थोड़ा नीचे लेता हूं मैं. AF सॉरी पेन थोड़ा सा. ठीक है. ये ऐसा आना चाहिए. थोड़ा सा जरा मैं इधर ऐसे. ये हो गया परपेंडिकुलर. अभी बात ऐसी है कि जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये ऑलरेडी क्या है 90 डिग्री है. ये क्या है 90 डिग्री है. तो ACDF क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया. यदि वो रेक्टेंगल हो गया तो इसका मतलब है कि ये साइड इससे कॉन्ग्रुएंट है और ये साइड इससे कॉन्ग्रुएंट है. ये कितनी है 4. तो ये कितनी आएगी 4 आएगी. अब ये DF यदि 4 आएगा तो ये कितनी आएगी 2 आएगी, क्योंकि ये टोटल कितनी है 6 है. बराबर है. अभी आपको करना क्या है, आपको बस ये करना है कि ये 4 + 6 यानी कितनी हो गई ये टोटल हो गई 10. तो ये 10 है, ये 2 है. तो पाइथागोरस इस्तेमाल करके आपको AF निकालना है. AF जितनी आएगी उतनी CD आएगी, क्योंकि हमें CD फाइंड आउट करनी है. दैट्स इट. हो गया. आसान है. तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ जो हम करते थे उसी प्रकार यहां करते हैं. ठीक है. और आप देखो कि मैं कैसे कर रहा हूं. बहुत ही आसान और एकदम अच्छा सा एग्जांपल है. हमें करना क्या है, हमें CD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. बस क्या फाइंड आउट करना है? CD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम करेंगे CD की वैल्यू फाइंड आउट. तो तैयार है हम लोग? बहुत बढ़िया. तो कंस्ट्रक्शन करेंगे. पहले क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा मैं आपको बताता हूं. ये देखिए हमने क्या किया, ये कंस्ट्रक्शन किया. कैसे देखा आपने? बहुत बढ़िया. तो कंस्ट्रक्शन ड्रॉन AF परपेंडिकुलर BD. ओके. ड्रॉन AF परपेंडिकुलर BD. अभी AF जो है वो BD के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. ठीक है. अभी हम क्या करेंगे, यहां सॉल्यूशन लिखेंगे. सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन पे क्या आएगा एक बात बताओ. L इज अ टेंजेंट लाइन. L इज टेंजेंट टू द सर्कल्स
सेंटर ए एंड बी। सिंपल है ना, उसमें क्या दिमाग तो लगाना है। ए और बी सेंटर से, सेंटर के जो सर्कल है उसको वो क्या है, टेंजेंट है। एट पॉइंट सी एंड डी, लाइन हियर इज अ टेंजेंट, is a tangent to the circles with center A and B at point C and D. C and what? D. यह लाइन L is a tangent to the circles at point C and D। ऐसा भी डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, बोलो प्रॉब्लम नहीं है। गुड। तो अभी करते क्या है कि AC is perpendicular to line L and BD is also perpendicular to line L। ठीक है, ये क्या है, टेंजेंट थ्योरम। क्या रीजन है इसका, टेंजेंट थ्योरम। अभी टेंजेंट थ्योरम समझ में आ गया तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो सर्कल में ये जो दिख रहा है, अभी ये क्या होगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो क्या होगा, सो हम क्या लिखते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ACDF, इन क्वाड्रिलेटरल ACDF। देखो एंगल C, एंगल D is 90 डिग्री, एंगल F is also 90 डिग्री। या डायरेक्टली भी हम लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टली यानी क्या कि ये फ्रॉम वन AC is perpendicular to L, BD is perpendicular to L and AF is perpendicular to BD, तो डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, AF is perpendicular to BD, it is what, construction, and therefore you can write here quadrilateral ACDF is rectangle। If it is rectangle, then you can say that the opposite sides are congruent। CD is congruent to AF, इसको हम एक नंबर देते हैं, और दूसरा लिखते हैं AC is equal to DF। ओके, तो इसको हम डायरेक्टली वैल्यू लिखते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास। इधर क्या लिखते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, इसको क्या लिखते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। गुड। AC is equal to DF is equal to 4। अभी AC is equal to DF is equal to 4 है, तो अभी हमें क्या करना है, BF की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे, देखो BF is equal to BD minus DF, बराबर कि नहीं। BD लेंगे, ये BD है और ये BF है। ओके, क्योंकि BF की वैल्यू निकालनी है तो BD से DF क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। DF की वैल्यू क्या है, 4 है, तो यहाँ क्या लेंगे, 6 minus 4, तो आंसर इज व्हाट, 2। आया नहीं आया, गुड। तो BF is equal to 2 आ गया। अभी करना क्या है, पाइथागोरस इस्तेमाल करना है, लेकिन कब, कैसे करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ एक बात और इंपॉर्टेंट है कि A डैश E डैश B, क्योंकि क्या है, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स, ये भी लिखना पड़ेगा ना, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स A डैश E डैश B, therefore AB is equal to what, AB is equal to AE plus B, तो 4 plus 6 is what, 10, तो हमारा AB हो गया 10। अभी AB 10 क्या है, 10 सेंटीमीटर यूनिट कुछ बोला है उन्होंने, सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। गुड। अभी AB मिला आपको, BF पता है, तो पाइथागोरस इस्तेमाल करो। सो या नाउ इन ट्रायंगल AFB, एंगल AFB is equal to what degree, 90 degree। so Pythagoras theorem, AB square is equal to AF square plus BF square by Pythagoras theorem। AB की वैल्यू कितनी है, 10, 10 का स्क्वायर प्लस AF की वैल्यू कितनी है, पता नहीं, हमें निकालनी है, बराबर कि नहीं, निकालनी है कि नहीं, गुड। और 2 का स्क्वायर हो गया ना भाई, बहुत बढ़िया। तो इधर क्या आएगा, AF का स्क्वायर, AF का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 10 का स्क्वायर माइनस 2 का
माइनस 4, तो क्या आएगा 100 माइनस 4 कितना होता है 100 माइनस 4 बराबर ना 100 माइनस 4 ही होगा ओ कुछ, तो ये होगा 96 AF स्क्वायर इज इक्वल टू 96। जरा चेक कर लीजिए ए क्या है 10 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 100 माइनस 4 ये आ गया 96, तो 96 मतलब कैसे डिवाइड करेंगे आप बोलो फटाफट फटाफट, यहां आएगा 4 into 14 बराबर है ना, देखो 4 4 जा 1 है एक, हाँ ओके, तो कितना आएगा 14। ओके सो व्हाट यू अंडरस्टूड हियर कि 16 into 6, तो व्हाट दैट 16 into 6, 6 6 are 36 and 6 1s are 6 and 3 9, यानी 16 6 are oh good, तो यहाँ क्या होगा यार ऐसा भी लिख सकते हैं आप 16 into 6, चलो करो फटाफट फटाफट, तो इसका आंसर 6 का स्क्वायर रूट आएगा, कितना आएगा बोलो 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 4 into 6, ओके 6 का स्क्वायर रूट आएगा नहीं, तो ये आएगा AF इज इक्वल टू, तो AF की वैल्यू कितनी हो गई 4√6 हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4√6। अभी CD और AF दोनों क्या है सेम है फ्रॉम 1, तो CD इज इक्वल टू आल्सो 4√6 फ्रॉम 1 and hence your answer is got it। okay so in this way you have to solve this example। ये देखो ये बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल था, एक ही एग्जांपल था, लेकिन हमने जो समझा है ये बिल्कुल बेसिक्स है। क्या है पहले क्या किया इसको कंस्ट्रक्शन किया, AF परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BD को, फिर उसके बाद हमें समझा कि ये क्या आया है, ये आया है रेक्टेंगल, जैसे ही रेक्टेंगल आया तो ये 4 है तो ये क्या आएगा 4। अभी AF और CD ये दोनों इक्वल है, लेकिन हमारे पास AF की वैल्यू नहीं तो हम CD की कैसे निकालेंगे, तो पहले AF की वैल्यू निकालते तो उसके लिए दिमाग लगाया, दिमाग क्या लगाया भाई ये 4 है ये 4 है तो ये कितनी आएगी 2, अभी ये 4 है ये 6 है तो ये दोनों मिलके कितनी हो गई 10 की हो गई, क्योंकि वो टचिंग पॉइंट है, मतलब E जो है वो टचिंग पॉइंट है, तो वो वही पॉइंट में है, वही लाइन पे है AB पे, क्यों क्योंकि टचिंग सर्कल्स when two circles touches each other their point of contact lies on the line joining their center। दिमाग से ऊपर गया ना, बस एक बात समझ लेना, जब सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो उसका जो टचिंग पॉइंट है वो सर्कल के जो सेंटर्स होते हैं ना उसमें से उसके ऊपर होता है बस, और उसकी हम एडिशन कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ किया BF की AB की वैल्यू निकाली, यहाँ हमने लिखा ऑलरेडी क्या A'(E')B, तो AB इज इक्वल टू AE प्लस B, तो ये आ गया AB इज इक्वल टू 10, फिर पाइथागोरस इस्तेमाल किया, ये AF स्क्वायर इज इक्वल टू 96, ओके गलती से हमने 14 into 4 किया था तो वो सिर्फ 56 होता है, इसको याद रखना, जिंदगी में कभी नहीं भूलना, ओके तो गलती भी जानबूझ के करना। तो आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, थैंक यू।